सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ये खैर आप लोगों ने तो आजकल बहुत सारे ऑडियो वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, नेताओं के भी और भी ढेर सारे लोगों का। लेकिन मेरा जो संदेश होता है ये वीडियो से, तो मेरा ये नहीं रहता है कि अरे अरे देखो बहराइच में मर गया, देखो वहाँ मर गया, वैसा हो गया, ये हो जाओ, हिंदू जागो, एक हो जाओ। तो जगह जगह के आज 1400 साल से मुगलों का राज हुआ, तब हिंदू नहीं जगा, आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे। और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी मरते रहे, कटते रहे। तो कभी विचार की यार, हिंदू केवल मरने कटने के लिए होता है क्या, या पैदा इसी के लिए पैदा होता है क्या? और इसका मेरा संदेश देखो, केवल न्यूज फैलाना नहीं रहता है, मैं प्रमाण भी देता हूँ और उससे बचने का उपाय भी बताता हूँ। कोई मनुष्य जाति पंथ उस पर चले तो अपना बचाव कर सकता है, अपना मानव जीवन सफल कर सकता है। लेकिन आज लोगों की आदत बन चुकी है ना, केवल नाच गान, मार काट, हिंसा देखना, उसको बढ़ाना, उसको प्रचारित करना। ये कैसे ख़त्म हो, इस पर तो आज कोई बात ही नहीं करता है। उसके पास कोई बुद्धि देखा जाए तो है ही नहीं। यदि आज ऐसा होता तो जरा सोचो, अधिकतर राज्यों में बीजेपी का शासन है, क्या हिंदू पत्थर खाते? क्या हिंदुओं को गला काटा जाता, रेता जाता, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती, उनके टुकड़े टुकड़े होते? किसी की हिम्मत होती? आज हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी इसका रीजन आप लोग जानते हो क्या है? जाति पार्टियों में बटा हुआ है। और अब तो बहुत ही खतरनाक लोग हिंदुओं में आ गए हैं। कोई कह रहा है यादवों को महिषासुर, आज पता चला कि यादव महिषासुर वंशी, शायद यही रीजन है महिषासुर वंशी होने का, कि 12 साल की बच्ची, क्योंकि राक्षस लोग जो होते हैं वो तो 12 साल की बच्ची का, चाहे 13 साल की, मार काट हिंसा उनके लिए तो जायज़ है। दंगा फसाद लूट हिंसा जायज़ है, प्रमाणित हो रहा है। बलात्कारियों का सपोर्ट, आतंकियों का सपोर्ट, गुंडे मवालियों का सपोर्ट, उनको बचाना, उनकी ख़त्म कर देना। मैं देखिए सनातनी हूँ तो हमारे भी शास्त्र हैं, तो उसके अनुरूप यदि कोई कुरान के अनुरूप बात करता है तो हमें भी शास्त्र के अनुरूप बात करने का अधिकार है। तो आज ये दलित का मैं इनके YouTube पे वीडियो देखा हुआ बोल रहा हूँ, रावण आदि जो बने पड़े हुए हैं, ये रावण वंशी, एक उसकी वहाँ की अच्छी खासी लेडी थी, वो बोल रही थी कि सुपनखा हमारी कुल खानदान की थी। तब अंदाज़ा लगाइए कि जो महिषासुर को सपोर्ट कर रहा है या अपना मान रहा है, जो सुपनखा रावण को अपना वंशज कह रहा है, तो ये उनको फॉलो करके, उनका पूजा पाठ करके ये बनेंगे क्या? ये तो उन्हीं के जैसा अत्याचार करेंगे। और जिस तरीके से ऋषि मुनियों, संतों, भगवानों को मारा काटा, सताया गया, उन पर अत्याचार किया गया, तो ये लोग वही करेंगे। हिंदू इस पर बहुत विचार करे। नहीं विचार करोगे तो सोच लो कि षड्यंत्र रचा गया है, आप लोग उसमें फंस चुके हो, और फिर वही राक्षसों शैतानों का शासन आएगा। कारण एक ये कलयुग है ना,
कलयुग में जब अत्याचार बढ़ेगा, त्राहिमाम मचेगा, तभी भगवान अवतार लेते हैं। सनातनियों पर जुर्म होगा, उनके भक्तों पर जुर्म होगा, तब वो समय आ गया है। चारों तरफ देख रहे हो ट्रायल चल रहा है पूरे। चलो बहराइच में लड़के ने गलती किया, एक झंडा लगा है, एक झंडे की कीमत क्या किसी की जान हो सकती है? क्या झंडा में इतना महत्व है? तो मंदिरों पर भी तो ये लोग झंडा लगा देते हैं, जिहादी लोग। तो क्या उनको मार देना चाहिए? कितने कितने गंदे गंदे नारे पूरे चैनलों पे इनके आते हैं, तो क्या उनको मार देना चाहिए? यही पुलिस वाले सुनते रहते हैं, खड़े होकर के उनको सुरक्षा देते हैं। और आज हिंदुओं ने उसका थोड़ा विरोध किया तो उनको मार पीट करके पता नहीं कितने लोगों को जेल में भर दिया गया। और जो मुसलमान अपने को विद्वान मौलाना कहते हैं, जो टीवी डिबेट में आते हैं, आज डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, उसने बहुत बेकार काम किया। झंडा, केवल झंडा बदल दिया तो उसको मार देना चाहिए, उसका नाखून, उसकी हथेली निकाल लेना चाहिए, जो कोई काम। भाई आज ऐसा नहीं कि चलो बहराइच में हुआ, भाई हैदराबाद में क्यों हुआ, पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ, पूरे देश में हुआ। अरे पूरे देश की तो छोड़ो, विदेशों में, चाहे इटली देख लो आप, इजराइल देख लो, इंग्लैंड देख लो, फ्रांस देख लो, अमेरिका में देख लो, हर जगह जहाँ जहाँ ये समाज है वहाँ अपने आप को कह रहा है हम सुरक्षित नहीं। जबकि कम रहते हैं तो शरण मांगते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो शैतानियत करना शुरू कर देते हैं। तो देखो अब समय आ गया है मानव और दानव में फर्क करना। अरे भाई कुछ लोग कहते हैं हमारा डीएनए की है, ऐसा है वैसा है, भागवत जी। अरे भैया ये सब ज्ञान बांटना बंद करो, बहुत हो गया भाषणबाजी सुनते सुनते। ये जितने मठ मंदिर वाले पुजारी कहते हैं माया से दूर रहो, लेकिन माया किनके पास है? लाखों लाखों टन गहना सोना, ये क्या हिंदुओं के सनातनियों के काम में आ रहा है? लेकिन उधर 2-2 रुपये 20-20 रुपये जकात दे करके और वहाँ पर शैतानियत को बढ़ाया जा रहा है। क्रिश्चियनिटी को देख लो, पैसे आता है, बढ़ाया जा रहा है, वो बढ़ रहे हैं। कितने देश बना लिए, कितने देशों पर कब्जा कर लिए। लेकिन हिंदुओं के पास अरबों की संपत्ति है, इनके ट्रस्ट के पास मंदिरों में भरे पड़े हुए हैं, ये कौन ले जाएगा? पिछला भी इतिहास उठा करके देख लो, ते जिहादी तत्व के क्रिश्चियन मुसलमान खूब लूटे। तो जोड़ो भाई, ऐसे मंदिरों में खूब दान दो, जिहादियों को और मजबूत करो, राक्षसों को और मजबूत करो। ये तो तैयार बैठे पड़े, उनका भगवान ने क्या बिगाड़ लिया? सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, भगवान ने क्या बिगाड़ लिया? अयोध्या में राम मंदिर तोड़ कर मस्जिद बना दिया, भगवान ने क्या बिगाड़ लिया? शिव जी ने क्या बिगाड़ लिया? भाई क्या बिगाड़ लिया? इतने मंदिर तोड़े, ये तो बढ़े ही ना। और मरा कौन? हिंदू। तो क्या मतलब है भाई? देखो मैं बार बार कहता हूं, इन सब प्रकटंडाओं में मत पड़ो। सोमनाथ मंदिर टूट रहा था और वहां पर मंत्र पढ़ रहे थे पुजारी लोग, नहीं आए भगवान सहायता करने। भगवान की बात को समझो, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है। और मंदिर तोड़ करके उनको बाहर खींच करके वहीं काट दे, मुगलों ने काट दिया। अयोध्या में लाखों लोग मर चुके, भगवान जी क्यों नहीं बचाने आए? भगवान जी ये नहीं कहते अरे गीता को पढ़ो, तो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं कहा भगवान जी ने? साक्षात थे ना। गीता को तो मानते हो कि नहीं मानते हो? हिंदुओं
ये कोई मूर्ति आदि मंदिर तुमको बचाने नहीं आएंगे, खुद ही तुमको रक्षा करनी पड़ती है। दुनिया भर का उसमें चढ़ावा आदि कर रहे हो और ये जा रहा है। आज चढ़ावा बंद कर दो, जितने मंदिर सरकारी कब्जे हैं ना सब खत्म हो जाएंगे। इन तुम लोगों की मूर्खता के कारण ये 5 लाख टन कांग्रेसियों के ज़माने में सोना ले चुके हैं और ये जिहादी लोगों को मस्जिदों को वहाँ के मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, उसमें से तुम लोगों को पुजारियों को मिलता है। सनातनी बनो सनातनी। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन से, तेरी लड़ाई है, तेरे को लड़ना पड़ेगा। मैंने भी अपनी लड़ाई लड़ी, मैंने अपने सगे मामा को मारा, तुम्हें भी अपने सगे संबंधी जो राक्षस बन चुके हैं, अत्याचारी हो चुके, उनको मारना पड़ेगा। मैं तेरे साथ रहूँगा लेकिन लड़ूंगा नहीं तेरी लड़ाई। इसी तरीके से सुन लो हिंदुओं, ये लड़ाई तुम लोगों की है, कोई भगवान नहीं लड़ने आएगा, कोई दुर्गा जी नहीं आएंगी, कोई शिव जी नहीं आएंगे। अरे जब ये ठीक है तुम लोग मानते हो उनको भगवान है, बहुत बड़े हैं, सबसे महान हैं, तो इनको अंधा ही कर देते, इन राक्षसों को नहीं मारते। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हें अपने भगवानों को बचाना पड़ रहा है। भगवान जी कहते हैं तुम अपनी रक्षा खुद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अपनी रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। ना तो पुलिस तुम्हारी सहायता कर रही है। पुलिस, मैं बोल के तो ना बार बार वीडियो में, जम्मू कश्मीर से 5 लाख भागे, क्या वो हिंदू नहीं थे, क्या पुजारी नहीं थे, कोई देवी देवता बचाए? अरे देवी देवता की तो छोड़ो, पुलिस वालों ने बचाया। वहाँ पुलिस भी थी, सेना भी देश में थी। 90 का दशक था, कोई गुलामी वाले से पहले नहीं था, अंग्रेजों की सेना नहीं थी, सेना ने बचाया। माँ बहनों की इज्जत लूटती रही। अभी अरे बांग्लादेश में देख करके तो शर्म करो, वहाँ भी सेना पुलिस थी, चलो मुसलमान थे, लेकिन यहाँ तो हिंदू सेना थी ना। उस समय आरएसएस बीजेपी सभी थे, कौन बचाए? कोई गया? आज वहाँ पर मंदिर तिरुपति बालाजी में किसी चर्बी का लड्डू बन रहा, कोई केस हुआ? कोई दंगा प्रदर्शन आदि हुआ? नहीं होगा। कारण इसका ये है कि हम जातियों में कोई तिवारी है, कोई शुक्ला है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई धर्मा है, कोई यादव है, कोई फलाना है, अरे पता नहीं कितनी जातियाँ। हम सनातनी नहीं हैं। अरे अब छोड़ो, देखो अब ये ना हिंदू हिंदू कहना छोड़ो, क्योंकि तुम लोग हिंदू भी नहीं हो, केवल ब्राह्मण ठाकुर ये लेकिन अब सनातनी बन जाओ। हम एक ही ऋषि वंशज हैं, हम कोई जाति में नहीं हैं, हम कोई नीच ऊंच नहीं है। अब फिर तुम भगवान को मान, यदि तुम्हारा भगवान वाकई, तो फिर भगवान है ही नहीं, तुम्हारा भगवान शक्तिशाली है ही नहीं है, कहाँ बचा रहा है बताओ कोई? और यदि शक्तिशाली मानते हो तो मानते हो कि पशु पक्षी सब कुछ बनाया हुआ है। कश्यप ऋषि सनातनी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को मारना पाप क्यों समझता है? कि ये भी कश्यप ऋषि के जितने, पढ़ के देख लेना अपना वेद, इसमें लिखा हुआ, ये गाय पशु पक्षी सब, इसीलिए हम इनकी रक्षा करते हैं, इनको बेवजह नहीं मारते हैं, पाप समझते हैं। तो ये फिर मनुष्य क्यों ऊंच नीच हो गया भाई, जब ऋषियों की संतान हैं तो? हाँ, 2 चीज़ों में जरूर फर्क करना पड़ेगा। मानव हो तो मानव, दानवों से दूर रहना पड़ेगा। मैं तो आज भी कहता हूँ, मानव और दानव एक जगह नहीं रख सकते हैं अच्छे से, सुख शांति से। इस पर सरकार भी विचार करे। देख लो, वहाँ पर चाइना ने समझ गया कि ये लोग दानव लोग हैं, बम फोड़ेंगे, वहाँ उनका स्टेट बना दिया और अपना नियम कानून लागू कर दिया। भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये लोग हो गए, भाई ठीक है, मैं मारने के लिए नहीं कह रहा, कितने लोगों को मारोगे भाई? 40-50 करोड़ लोग हैं ये। इनका खान पान पूजा पद्धति अलग है और उन्हीं कारणों से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो भाई इनका एक अलग स्टेट बनाओ। क्यों हिंदुओं को मरवा रहे हो? जगह जगह इनके मस्जिद बन गए हैं, ऊपर ईंट पत्थर बंदूकें तलवारें रख रहे हैं,
हर जगह मिनी पाकिस्तान हर स्टेट में, हर जिले में बन चुका है। जिस दिन दंगा फसाद होगा ना मजहबी, उस दिन लाखों करोड़ों हिंदू काटे जाएंगे। और ये यहाँ के तो मारेंगे विदेशी। जब ये लोग विदेशी हमास को, हिजबुल्लाह को, तालिबान को, आईएस को यहाँ देख रहे नारे लग रहे हैं, सपोर्ट हो रहा है, तो क्या वो लोग यहाँ सपोर्ट करने नहीं आएंगे? तो बाहर से भी होगा अंदर से भी। कोई तैयारी है सरकार और हिंदू समाज किया हुआ है? नहीं है, किसी के पास में। आज होता तो कोई मरता क्या? किसी की हिम्मत होती क्या? सरकार तो अपना सेकुलरिज्म रोड। अरे अब देश जा रहा है गर्त में, देश पर कब्जा होने का षड्यंत्र चल चुका है। ये वोट जिहाद, फलाना जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, इसका एक ही उपाय है इन सब चीज़ों से बचने। ये देखो इनकी दोहरा चरित्र देखो। तुम लोगों के त्योहारों में ये खूब धंधा करेंगे, चाहे कांवड़ यात्रा निकालो तो वहाँ पर अपना नाम बदल करके, और नहीं तो नाम बदल करके धंधा कमाई करेंगे। तुम्हारे मेले में, ये नवरात्र में गरबा में जाएंगे, पूजा पाठ में जाएंगे, भेष बदल करके जाएंगे, नाम बदल करके, कोई परेशानी नहीं। लेकिन तुम लोगों का कोई जुलूस निकल रहा है, मूर्ति आदि, तो वहाँ पर ये पत्थर मारेंगे। और इनके जितने सपोर्टर टीवी आदि पर बैठने वाले लोग हैं, नहीं कैसे नहीं, क्यों जाओगे भाई? जब तुम लोगों को ये भगवान के नाम से तकलीफ़ है, तो वहाँ पर तुम लोगों का धंधा करने में तकलीफ़ नहीं होगी क्या? थूक मुत पिलाओगे? अब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही सेना ख़त्म कर देंगे। ऐसी तरीके के, जिस तरीके से नेता तुम लोग बनाओगे, नहीं समझोगे, सनातनी बनो। बिना सनातनी बने, सनातनी बनने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार काट। सनातनी बनने का मतलब देखो, शास्त्र में कहा गया है, मांस मदिरा खाने वाला मानव दानव होता है। सीधी सीधी बात है। तो जब मांस मदिरा अधिकतर खा कौन रहा है? ये हिंदू ही तो खा रहे हैं। दानव बन चुके वो तो जो खा रहे हैं, खा ही रहे हैं। वो तो गाय भैंस आदि, चलो तुम लोग गाय भैंस नहीं खाते, लेकिन खिलाया जा रहा है ना लड्डू में। आज यही कारण है कि यादव देख रहे हो ना, कह रहे हैं हम महिषासुर वंशी हैं, वो दलित कह रहे हैं हम रावण वंशी हैं, और कोई निकलेगा वो राक्षसों का अपना वंशज कहने लग जाएगा। मेरा यही कहने का मतलब था कि दानव, ये दानवी खाना खा करके, जो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे ही विचार बनेगा। आज बच्चों को अंडा मुर्गी अरे सांड कौन सा अंडा मुर्गी खाता है भाई? भैंसा कौन सा? शाकाहारी है बेचारे। कितना ताकत बल है। जब से इनकी सेवा सत्कार, इनका दूध पीना बंद कर दिया है, जर्सी नकली दूध, अरे गुलाम हो हर चीज़ों में, मसाला नकली, तेल घी नकली, ये खा करके बलवान बनोगे, राक्षसों से लड़ोगे? पूजा पद्धति कुछ है ही नहीं, बस ढोल धमाका कर लिए, पटाखा छोड़ लिए, हाँ लो भैया हम राम भक्त हैं। ऐसे पटाखे छोड़ने से भगवान जी खुश होते हैं क्या? भगवान जी सहायता करने आएंगे? दुनिया भर का आडंबर, ये ढोल धमाके, ये कुछ नहीं करते हैं भगवान जी। आपको अपनी शक्ति, आराधना, ध्यान करना पड़ेगा, सनातनी बनना पड़ेगा। शास्त्र और शस्त्र दोनों उठाने पड़ेंगे। अब कोई शास्त्र पढ़ रहा है तुम्हारे घर में? हमारे बच्चे और क्या बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। शास्त्र छोड़ चुके हो, शस्त्र छोड़ चुके हो, कह रहे हो हम हिंदू। काय के हिंदू वही है, राजपूत हो, शर्मा हो, बर्मा हो, धर्मा हो। उससे ये बनने से बच पाओगे क्या? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, खींच के मार रहे हैं। बनते रहो। अरे आज वो मरा, आज वो मरा, कल वो मरा, कल तुम भी मरोगे। तुम्हें छोड़ देंगे क्या? बांग्लादेश में पूछ रहे हैं तुम यादव हो कि दलित हो, पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए, पूछे कि तुम क्षत्रिय हो कि क्या हो, सिंधी हो कि क्या हो? मारा। एक ही चीज़ है, सनातनी नहीं बनोगे नहीं बचोगे। उदाहरण रूप में मैं कहता हूँ,
कई बार मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि लोग बोलेंगे यार सन की, क्योंकि हर आदमी वीडियो तो मेरी सब देखेगा नहीं। रावण था उस समय, ये तो मानते हो, उस समय अयोध्या थी, जनकपुरी थी। मैं दो ही का उदाहरण दे रहा हूँ, जनक जी भी सनातनी, दशरथ जी भी सनातनी। रावण की हिम्मत हुआ? नहीं हुआ। और भी राजे थे लेकिन रावण की हिम्मत नहीं हुई। बाली के हिम्मत, बाली पे आया, 6 महीने तक आंख में लेके घूमे बाली। तो ये होता है सनातनी और शाकाहारी बनने में। बनो शाकाहारी, सनातनी बनो, छोड़ो ये मांस मदिरा, नहीं तो तुम भी राक्षस में इसी तरीके से तुम्हारे वंशज कन्वर्ट हो जाएंगे और ऐसे ही मारे जाओगे। राक्षस लोग करते क्या हैं? राक्षसों का इतिहास अपने शास्त्रों में उठा करके देखो, कोई नहीं मिलेगा तो आपस में ही लड़ेंगे। आज भी देख रहे हो इराक, ईरान, पाकिस्तान आदि में, वहाँ पर हिंदुओं को तो ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर तो आपस में ही चल रहा है उनका। ये बम मिसाइल, ये तलवारें, ये शस्त्र, ये न सुकून से रहते हैं, न किसी को सुकून से रहने देते। तो यदि आपको सुकून से रहना है, अपनी बहन बेटी बचाना है, अपना देश प्रदेश बचाना है, सनातनी बनिए एक होकर। अब सनातनी बनने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई पूजा पद्धति नहीं बताता हूँ, सीधा सिंपल है, सभी जीवों से दानवों से नहीं, सभी जीव जो शाकाहारी हैं आप उनसे प्रेम करो, उन पर दया करो, आपस में मिल करके रहो, किसी से घृणा द्वेष आदि मत करो, दानवों से दूर रहो, दानवों की संगति मत करो, दानवों का दिया हुआ खाना मत खाओ, अपने हाथ से बनाओ, किसी का अपने हाथ से भगवान का प्रसाद बना के किसी से इधर से मत खरीदो। आज नकली भगवान को घी तेल चढ़ाते हो तो नकली मिठाई दूध सब खा रहे हो। भगवान कहते तुम जैसा दोगे वही मिलेगा। प्लास्टिक दे रहे हो, प्लास्टिक नमक में, समुद्र में आदि में जा के आ रहा है, प्लास्टिक खा रहे हो। गाय का गोबर छोड़ दिए तो पूरी धरती जहरीली, कुछ दिनों बाद देख लेना बहुत भयंकर तबाही मचने वाली है, अन्न नहीं मिलेगा, अकाल पड़ने वाला है बहुत। ये मत सोचो ये लड़ाइयाँ तो होंगी बम मिसाइल बारूद की, ये जो होगा तब जमीनें बंजर हो जाएंगी, अकाल पड़ने वाला है, भूकंप आएंगे। अभी तो दांत निकाल के हंस रहे हो ना, मेरी बात पे हंसोगे। शुरू हो चुका है। अफ्रीका को उठा कर देख लो, वहाँ पर अपना मूत्र पी रहे हैं, खाना नहीं है, इतने देश हैं कोई सहायता कर रहे हैं। भारत में भी इसी अकाल में ये गौ माता बचे, जिन गौ माता को आज बाहर भगा रहे हो ना, तो या तो दो ही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, राक्षस बनोगे या तो फिर वही मांसाहार के तरफ जाओगे। क्या करोगे? नहीं मिलेगा तो वही करोगे ना, तब मांसाहार यानी राक्षस, और इंसान को मार के खाएगा, क्योंकि पशु खत्म, धीरे धीरे कितनी प्रजाति पशु पक्षियों खत्म हो गई। इंसान को खाना शुरू करेंगे, क्या करेगा? पहले के राक्षस खाते ही थे, आज भी कई जगह इंसान को खाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं सनातनी बनोगे तो शैतान तो बन ही जाओगे। दो ही चीज़ें तो हैं भाई, धर्म को नहीं मानोगे तो अधर्म पे रहोगे, पाप नहीं छोड़ोगे तो पुण्य करोगे, पुण्य को छोड़ोगे तो पाप करोगे। दो ही चीज़ें तो है इस दुनिया में भाई। प्रेम नहीं करोगे तो किसी के संग द्वेष करोगे, भगवान को नहीं मानोगे तो शैतान को मानोगे। आज देख रहे हो ना, शैतानों की पूजा शुरू हो गई, अपना वंशज लोग बताना शुरू कर दिए। बचाओ, अपने परिवार और देश को बचाना है ना, तो ये जाति पार्टी छोड़ो।